तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 का सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम हो चुका है। सेमेस्टर 2 में आपको क्या सिलेबस पढ़ना है ये जानेंगे। साथ में हम लोग जानेंगे कि सेमेस्टर 1 का रिजल्ट कब आएगा, और अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं या दो सब्जेक्ट में फेल, तो क्या आप सेमेस्टर 2 में चले जाइएगा या सेमेस्टर 2 में नहीं जाइएगा। ठीक है, सारा डाउट्स क्लियर होगा इस वीडियो में। देखिए, आज मैं काफ़ी थक गया हूँ और इसीलिए वीडियो एक दो दिन कल भी अच्छा से नहीं दे पाया, आज भी अच्छा से नहीं दे पाया। देखिए, सेमेस्टर 2 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुआ है। किसी किसी का अभी भी एग्ज़ाम है 5 तारीख को। 5 तारीख को जिनका ईवीएस पेपर नहीं था, ठीक है, बैक पेपर में, उनको देना होगा योगा का पेपर। आपको मालूम है? हाँ, तो जिनको मालूम है वो सही है। योगा का पेपर जिनको नहीं हुआ है वो मैं कल डाल दूंगा। एक पार्ट आज डाल दिया हूँ, कल दूसरा पार्ट डाल दूंगा योगा का। ठीक है, तो 5 तारीख को कंप्लीट हो रहा है सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम। ठीक है, सेकंड चीज़, सेमेस्टर 1 का रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, सेम 1 का एग्ज़ाम कब हुआ आपका? जुलाई में। ठीक, 3 महीना बाद रिजल्ट आता है, जुलाई से अगस्त। ठीक, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, यानी कि आफ्टर दुर्गा पूजा के बाद आपका रिजल्ट आएगा। इस बार सितंबर में ही दुर्गा पूजा रहा है, मतलब अक्टूबर के बाद आपका रिजल्ट आएगा। नवंबर में आएगा या फिर अक्टूबर में आएगा। ठीक है, अक्टूबर या नवंबर, इन्हीं 2 मंथ में आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया रिजल्ट आएगा। अब जब रिजल्ट आएगा आपका, ठीक है, तब अगर आप एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में फेल कर जाते हैं, किसी भी सब्जेक्ट, डजेंट मैटर कि आपका ऑनर्स पेपर है या कोई भी पेपर है, ठीक है, अगर आप 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट में भी फेल कर जाते हैं, तब भी आप सेमेस्टर 2 में चले जाइएगा। सेम 2 में आप हर कोई जाएगा। ठीक है, 3 से ज़्यादा पेपर में फेल नहीं होने चाहिए। 6 गो में 3 को कम से कम फेल हो हैं तो आप सेमेस्टर 2 में चले जाइएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या सेमेस्टर 1 के सभी एग्जाम देने पड़ेंगे? नहीं, आप जिस जिस पेपर में फेल रहिएगा केवल उसी पेपर का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा दोबारा कब दीजिएगा? जब आपके जूनियर सेशन का सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होगा, उस टाइम पे आपको एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, ये प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस जान गए कि कोई फेल नहीं होंगे, हर कोई सेमेस्टर 2 में जाएंगे, बशर्ते कि 3 सब्जेक्ट में फेल हो, उससे ज़्यादा नहीं। और 3 से ज़्यादा हर कोई पास होगा। कोई ऐसा नहीं है कि 3, 4, 5 सब फेल कर जाएगा। जो सब फेल कर जाएगा वो पढ़ना भी छोड़ दीजिए, से ही बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अगर किसी का अब्सेंट रह गया है तो क्या होगा? अगर कोई अब्सेंट है, ठीक है, एग्ज़ाम नहीं दे पाया, तो भी वो सेमेस्टर 2 में चले जाइएगा। लेकिन बशर्ते कि आपको जो है, जो पेपर आपका छूटा है वो उसका सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम देना होगा, केवल उसी पेपर का। ठीक है, जब आपके जूनियर कैंडिडेट का एग्ज़ाम होगा तब। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हमारा सेमेस्टर 2 का सिलेबस क्या है। तो देखिए, ये सेमेस्टर 2 का सिलेबस है, आप इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं इसका PDF नहीं दे पाऊँगा। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे बस इतना ही है। अब देखिए, पहले बता देता हूँ कितने सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर भी आपको जो है टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। एक मेजर पेपर 2, मेजर पेपर 3, 2 को आपका ऑनर्स पेपर रहेगा, मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3, 2 को हो गया। एक रहेगा माइनर पेपर, 3 को हो गया। एक रहेगा MDC का पेपर, 4 को हो गया, 3 को हो गया MDC पेपर। चौथा रहेगा आपका सेक पेपर, ठीक है, और 5वां रहेगा AEC पेपर। बोलिएगा भैक पेपर कहाँ गया? तो देखिए, सेमेस्टर 1 में आपका था 7 गो पेपर था ना। भैक पेपर था, इसमें अंडरस्टैंडिंग इंडिया और आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ था। ये पेपर अब नहीं आएगा, वो बैक पेपर अब सेमेस्टर 4 में आएगा। ठीक है, अभी आपका क्या है, तो ये कितने पेपर हैं यहाँ पे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 को पेपर है। ठीक है, नया पेपर यहाँ पे क्या आ रहा है? तो नया पेपर जो बैक पेपर था उसके स्थान पे यहाँ पे आपका मेजर 3 आ गया है। ठीक है, मेजर मतलब आपका ऑनर्स पेपर। इस सेमेस्टर में आपको सेमेस्टर 2 में 2 गो अपना ऑनर्स पेपर देना होगा, यानी कि आपको 2 गो मेजर पेपर का एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, कितने नंबर का रहेगा? जितना सेमेस्टर 1 में था उतना ही सेमेस्टर 2 में होगा। यानी कि देखिए, यहाँ पे क्रेडिट लिखा है। देखिए यहाँ पे क्रेडिट मतलब मैंने बताया था 1 क्रेडिट बराबर 25 अंक, तो 2 क्रेडिट बराबर हमारा 50 अंक हो जाता है। ठीक है,
1 क्रेडिट बराबर 25 अंक, तो 2 क्रेडिट बराबर हमारा 50 अंक होगा। 3 क्रेडिट माने 75 अंक, यानी कि एसी जो है 50 नंबर का होगा, सैक पेपर 75 नंबर का होगा, एमडीसी पेपर 75 का होगा, बाकी सब 100 का होगा, 4 का है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, 300 इधर और इधर 75 75 150। ठीक है, और यहाँ पे 50, यानी कि ये 200 और इधर 300। 500 मार्क्स का सेमेस्टर 1 में भी हुआ था, 500 मार्क्स का सेमेस्टर 2 में भी होगा। समझ गए? सिलेबस आप लोगों ने देख लिया क्या क्या पढ़ना है। हाँ, आराम से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, सबका धीरे धीरे हौले हौले पढ़ाई होगा। ठीक है, अब क्या होगा तो देखिए, सब देख लिए हम लोगों ने सिलेबस। बात करते हैं सेमेस्टर 2 का फॉर्म फिलअप कब होगा। तो देखिए सेम 2 का जो फॉर्म फिलअप है ना, ये आपके यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि कब आपका यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप जनरली कब होता है, एग्ज़ाम से जो है ना 1 महीना पहले आपका फॉर्म फिलअप होता है। मतलब मान के चलिए कि अक्टूबर में OCT, अक्टूबर में आपका फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, अक्टूबर में आपका फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, सब मतलब जब रिजल्ट आ जाए समझ लीजिए कि अब आपका फॉर्म फिलअप भी होगा। रिजल्ट जो ही आएगा आपका फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेमेस्टर 2 का आप लोगों ने देख लिया कंप्लीट। हाँ, अब मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ अपनी ओर से। देखिए ये हमारा ऐप है जो कि अब लॉन्च होने वाला है। ठीक है, मुश्किल से 1 सप्ताह लगेगा और हमारा ऐप जो है लॉन्च हो जाएगा। और मैंने ऐप का फीस उन लोगों ने बहुत ज़्यादा बोल दिया था, उन लोगों ने बोला था 299 रखिए, मैंने बोला नहीं, फिर उन लोगों ने घटा करके कर दिया 99 कर दीजिए। हम बोले नहीं यार, हम पैसा यहाँ पे कमाने नहीं बैठे हैं। ठीक है, बस जितना से खर्चा निकल जाए ऐप का उतना ही लेंगे, इसलिए मैंने बोल दिया कि नहीं, ऐप का फीस हम 60 रुपया रखेंगे। तो उन लोग बोलता है 60 रुपया, लोग तो ज़्यादा रखता है। हम बोले रखने दीजिए यार। ठीक है, तो मैं ऐप का फीस रखूँगा 60 रुपया। और ऐप में आपको क्या क्या मिलेगा वो चीज़ भी देख लीजिए। देखिए ऐप में आपको जो है सबसे पहले उन लोगों ने देखिए फीस रखा था 299, फिर उसको 99 कर दिया। मैं इसको घटा करके 60 करवा दूंगा। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो ऑल कोर्सेस मिलेगा। ठीक है, ऑल कोर्सेस में क्या है, सभी यूनिवर्सिटीज़ का रहेगा। आपको अपना यूनिवर्सिटी सर्च कर लेना है, कोल्हान यूनिवर्सिटी, यहाँ पे सबका ऑप्शन रहेगा। माई कोर्स में आएंगे आप, एक बार सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको कोल्हान यूनिवर्सिटी में आना है। ठीक है, यहीं पे आ जाएगा। फ्री कंटेंट में कुछ कुछ चीज़ें फ्री रहेंगी डेमो के लिए। ठीक है, टेस्ट, यहाँ पे सीरीज टेस्ट में आपको जो है क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। एंड यहाँ पे एक नोट्स, ये जो नोट्स है ना, नोट्स के जगह पे आपको जो है नोट्स दिया जाएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर रहेगा, यहाँ पे नोट्स रहेगा और एक सिलेबस का वीडियो आएगा, स्पेशल सिलेबस का। ये जो फ्री नोट्स है यहाँ पे मैं सिलेबस डाल दूँगा। ठीक है, हर एक टॉपिक का सिलेबस। ठीक है, डेली क्विज भी दूंगा आपको करंट अफेयर्स का। एंड ई बुक के जगह पे मैं कर दूंगा यहाँ पे, अगर आपको कुछ भी पूछना हो, डाउट्स हो, तो यहाँ पे देखिए डाउट्स आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये ऐप 60 रुपया में कितने दिन के लिए, लाइफ टाइम, पूरा सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 सब पढ़िएगा 7 8 तक। ठीक है, 60 रुपया में लाइफ टाइम फ्री, मतलब ज़िंदगी भर के लिए, मतलब ज़िंदगी भर, मतलब जितना दिन तक, समझ रहे हैं ना, हम लोग सर्वाइव करेंगे उतना टाइम के लिए फ्री है 60 रुपया में। ठीक है, तो ये सारा कुछ दूंगा। साथ में और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे हम और एक सेक्शन ऐड करेंगे ये ई बुक के स्थान पे। यहाँ पे ई बुक के स्थान पे रहेगा हमारा गवर्नमेंट जॉब अपडेट। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब अपडेट, जिसमें झारखंड की केवल वैकेंसी इसका अपडेट दिया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट और झारखंड, इसमें अदर स्टेट की वैकेंसीज का अपडेट नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी तो मैंने बता दिया। जब आप ऐप को ओपन कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आएगा, जोहार, पढ़ो और अपने हक के लिए लड़ो, ये आएगा। ठीक है, मैंने लिखा है कि भाई पढ़ना तो अच्छी बात है लेकिन अपने हक के लिए भी लड़ना होगा आपको। ठीक है, देन बिरसा मुंडा का फ़ोटो आएगा। ठीक है, मैंने अपना फ़ोटो नहीं दिया है, अपना फ़ोटो क्या दीजिएगा। ठीक है, जो मेहनत किए हैं हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा, हम लोग उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो उनका फ़ोटो मैंने देना उचित समझा है। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि ऐप को आप लोग परचेज कर लीजिएगा। और एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन रहेगा, जब ऐप लॉन्च हो जाएगा तो कम से कम 14 दिन तक डेली 5 मिनट आपको ऐप को व्यूज़ करना है। कम से कम दिन भर में 5 मिनट ऐप को डेली देख लीजिएगा 14 दिन तक स्टार्टिंग से। क्यों? क्योंकि अगर आप डेली नहीं देखिएगा ना तो हमारा ऐप जो है ना मतलब डूब जाएगा और फिर हमें एक्सेस नहीं मिलेगा प्ले स्टोर में।
प्ले स्टोर का एक रूल्स होता है कि आपको 14 दिन तक डेली कम से कम 20 कैंडिडेट को ऐप को ज़रूर देखना है, नहीं तो वो अप्रूवल नहीं देगा। ठीक है, इसलिए विनम्र निवेदन है, सभी ने निवेदन है कि 14 दिनों तक प्लीज़ आप लोग ऐप को डेली कम से कम 5 मिनट के लिए खोल के ही देखिएगा, बट देखिएगा ज़रूर। ठीक है ना दोस्त, बाय।